ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। ये सब 500 रुपए किलो। पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो। पीली जेला वाली ककड़ी कैसे दे रहे हैं? वो भी 400 है, जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। 400 रुपए किलो। जी। इंडिया में जब रमजान आता है वो हिंदू लोग है, वो लोग फ्रूट सब कुछ की कीमत गिरा देते हैं। और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे 200 रुपए 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। इंडिया के अंदर अगर देखें, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, वहाँ पे इसके प्राइस 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। हम मुसलमान हैं, हराम हमारी रगों में घूम रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर रमजान आते ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फ्रूट के प्राइस तो आसमानों को छूने लगते हैं, क्योंकि रोजे के अंदर जो भी लोग रोजा रखते हैं, रोजे के बाद अफ्तारी जब करते हैं, रोजा जब खोलते हैं तो वो सारा फ्रूट के साथ रोजा खोलते हैं। तो गरीब इंसान तो इस वक्त फ्रूट भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा फ्रूट महंगा आ रहा है। मंडियों के अंदर रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए। क्या समझते हैं, फ्रूट के प्राइस इस टाइम पे कम हो गए या महंगे हो गए? अभी महंगे है भाई, कम तो हुए नहीं है भाई। ये भी फ्रूट के प्राइस आप क्या समझते हैं, रोजे आने से बाद डबल क्यों हो जाते हैं? ये एकदम डबल क्यों होते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है ना, जानबूझ के ऐसे करते हैं। आगे जो बेच रहे हैं फिर उसके बाद महंगाई कर देते हैं ना। 100 वाली चीज 200 में बेचते हैं रमजान। अभी ये केला कैसे दर्जन दे रहे ये हैं? रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन। जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? सेब 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो। पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है। एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो, 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो। और वो खकड़ी, वो पीली जेला वाली ककड़ी कैसे दे रहे वो भी 400 है, जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। हैं? 400 रुपए किलो। जी। और ये वो वाला सेब कैसे दे रहे हैं, येलो वाला? 350 है, 350। 350। और ये वाली खकड़ी, इसे खरबूजा भी कहा जाता है, खकड़ी भी 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। देखिए प्राइस। और चीकू रहेगा, चीकू कैसे दे रहे हैं? चीकू 300 रुपए चीकू 300 रुपए किलो। और ये क्या समझते हैं एकदम ये? और ये पपीता कैसे दे रहे हैं? पपीता 400 रुपए। 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस है और बिल्कुल कम नहीं हो रही है। क्या समझते हैं, गरीब इंसान खरीद पाता है ये? कैसे खरीद पाएगा भाई, जब कुछ होगा नहीं। 500 रुपए किलो थोड़ी खरीद पाएगा वो। आप 1 किलो के पीछे कितना प्रॉफिट बचता है आपको? 50 रुपए। 50 रुपए। जी। देखिए ये हालात है, लेकिन 50 रुपए तो नहीं बचता होगा, ज्यादा ही बचता है। 50 रुपए किसी में से 100 रुपए, उससे अलावा यहाँ खड़े होने के पैसे हैं भाई। ऐसे थोड़ी होता है ये बेचना। देखिए रेट तो पीछे से ही महंगे हो जाते हैं, मंडियों से उसके प्राइस हाई हो जाते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन यहाँ पे भी आके प्राइस बढ़ते हैं। यहाँ पे जाहिर है जो बेचते हैं वो भी 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए इस तरह प्रॉफिट रख के बेचते हैं। गरीब इंसान यहाँ पे इस टाइम पे रमजान के अंदर अफ्तारी भी नहीं कर सकते। क्या समझते हैं, रमजान आते ही फ्रूट के प्राइस डबल हो जाते हैं, गरीब फ्रूट खरीद सकते हैं? क्या समझते हैं आप? गरीब फ्रूट कहाँ खरीद सकते हो? पहले अटक पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर फ्रूट भी इतना महंगा हो जाता है। इंडिया में जब रमजान आता है वो हिंदू लोग है, वो लोग फ्रूट सब कुछ की कीमत गिरा देते हैं। और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि भाई कब रमजान का महीना शुरू होता है ताकि हम लोग कमाई कर लें। क्या समझते हैं इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? गरीब इंसान आम दिनों के अंदर भी अपना राशन रोटी पूरा करते हैं, आटा भी नहीं पूरा कर सकते। देखिए सबसे पहले तो इंसान अपने घर का निजाम पूरा करते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट की तरफ जाते हैं। एक रफ्तारी के लिए सबसे ज्यादा एक मेन चीज होती है, जब पूरे दिन लोग भूखा रहते हैं, एंड में लोगों की ये ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, फ्रूट खाएं थोड़ा बहुत, ताकि अफ्तारी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ बैठ के अफ्तारी करने। एक सुन्नत भी है। एक गरीब इंसान अपने बच्चों के साथ बैठ के रोजा खोलते वक्त फ्रूट भी नहीं खा सकता, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत कुछ नहीं करती। हुकूमत अपने उसमें लगी हुई है, किसी की वो नहीं करती कि ये गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। इधर नौकरियां भी खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर से ये इतनी महंगाई है गरीब आदमी, इसलिए बंदे को खुदकशी पे वो कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदे ने किया भी आप पिछले दिनों अपने बच्चों समेत, वो अपने बच्चों को फ्रूट नहीं खिलवा पाया, उसने अपने आप को मार दिया। लाजमी बात है, बच्चे मांगते हैं तो माँ बाप के जी जाते हैं इनको खिला, उनके पास कुछ नहीं होता तो मजबूरन कर लेते हैं। कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को कुछ चाहिए कि रेट फिक्स कर रहे, इन लोगों के ऊपर हाथ उठाए, उनको वो करे। ये सारा ऊपर व्यापारी लोग, अभी ये तरबूज का वो मौसम ही नहीं है, तरबूज आ गया और 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो कौन लेगा? वो भी खाने के काबिल ही नहीं है, मगर लोग मजबूरन लेते हैं। 50 रुपए किलो से 200 रुपए किलो पे पहुंच गया। मतलब डबल से भी 4 गुना डबल हो गया। सब कुछ डबल हो गया, सब कुछ ऐसे। क्या समझते हैं यही रेट इंडिया के अंदर 20-30 रुपए किलो बिक रहे होते हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पे डबल होते हैं? यहाँ पर डबल हो गया। केला है, केला 30 रुपए 40 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। अच्छा केला लो 80 रुपए किलो, अभी 150 200 250 300 रुपए किलो दर्जन। 400 रुपए दर्जन भी बिक रहे हैं। 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं तो कौन खाएगा? फ्रूट के रमजान के अंदर जो प्राइस डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो फ्रूट डबल के प्राइस हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद है। सबसे पहली बात है, अगर हम नहीं खाएं और हम इसका इत्तेफाक कर ले सारे कि भाई ये कम से कम पूरे साल के 12 महीने हम फ्रूट खाते हैं,
ठीक है ना। अगर ये 12 महीने गरीब इंसान वो भी नहीं खा नहीं सकता। खाते, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाक देता है सबको, ठीक है। अगर हम नहीं खाए ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी आगे नहीं जाएगा, कुछ भी महंगा नहीं होगा। अब मैंने कल जो है ना तरबूज लिया जो 60 रुपए में नॉर्मल 1 किलो का मिलता है, ठीक है। कल वो मैंने कितने का 200 रुपए पर केजी लिया। अब अंदाजा लगाओ, यानी ये कितना हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया। तो हम नहीं खाए ना यार। आपने तो 200 रुपए का लिया, यहाँ पे 300 रुपए का भी पीछे बिक रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है ये कि हम खुद अगर इत्तेफाक कर ले और नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये इनका भी कसूर नहीं, ये लोग मतलब वहां से जब मंडी से ये महंगा लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है तो ये महंगा ही बेचेंगे ना। ये सारा कसूर पीछे से आ रहा है, जो मतलब वहां से जो फल आ रहे हैं ना जमीनों से, ठीक है, वहां से सारा सिस्टम चल रहा है। अगर देखिए जमींदार जो होते हैं वो मंडियों के अंदर फिर भी इतना ज्यादा महंगा नहीं बिकता। मंडी के अंदर जो लोग होते हैं वो भी प्रॉफिट अपना रखते हैं ना। बंदा फिर अपना सिस्टम लगाते हैं ना भाई, ठीक है। पहले जमींदार ने महंगा दे दिया, फिर आगे उसने देखा कि मैंने महंगा लिया, मैं थोड़ा और ज्यादा महंगा बेचूं, फिर वो जो अड़ती बैठा होगा वो महंगा देगा, वो फिर इनको महंगा देगा। अब ये कहते हैं कि जब उन्होंने इतना कमा लिया, उतना महंगा दे रहे, तो हम क्यों पीछे रह जाए, ठीक है। तो आगे जो थोड़ा बहुत कसूर होता है वो इनका होता है फिर। तो इसका मतलब कानून की कमी है ना। कानून अगर होता, रेट लिस्ट होती तो उसके अंदर तो होता ना। की आप बात करते हो ना, तो ये जैसे रोड पे खड़े थे ऐसे इसको खड़े ही नहीं होना चाहिए। इसका सिस्टम होता है, अपनी दुकानें होती है फ्रूट के लिए, ठीक है ना। अब महंगाई के वजह से थोड़ा सा बताइए, महंगाई से गरीब इंसान पिस जाता है, गरीब इंसान पिस जाता है। वो तो है, महंगाई तो जिस हद तक जा रही है तो बिल्कुल भी जो है ना आम आदमी के बस से बाहर हो गया। अभी देखें यही जो यहाँ पे 200 रुपए 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, इंडिया के अंदर अगर देखें कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, वहाँ पे इसके प्राइस 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। सही है, इंडिया का तो खैर पैसों का रुपए का भी फर्क है, लेकिन वहाँ खैर ये चीजें नहीं है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है वहाँ पर। वहाँ महंगाई नाम की कुछ भी नहीं है। देखें अभी यूके के अंदर भी मैं एक देख रहा था, वहाँ पे सुपर स्टोर जो होते हैं, वहाँ पे सुपर स्टोर के जो मालिक हैं उन्होंने आटे के रेट जो 6 पाउंड थे वो 3 पाउंड कर दिए, सेल लगा ली। वो लोग जो है ना वो मतलब इस्लाम से तो दूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। हम इस्लाम के अंदर है लेकिन हम ईमानदार नहीं है, ठीक। सबसे अहम वजह ये है, अगर नाम के मुसलमान है, काम के नहीं है। ठीक, नाम के मुसलमान है, काम के नहीं। नाम के मुसलमान है, काम के नहीं है। सबसे पहले मेरे को चांस मिलेगा, मैं भी बोलूंगा यार कि मैं कमा लूं, बाकी पीछे वाला रह जाए। आप खुद ही बता रहे हैं, आप भी ऐसे करें। हम भी ऐसे ही करेंगे। ये हालात ऐसे मतलब इन्होंने पैदा कर दिए हुक्मरानों ने हमारे, ठीक है ना, कि हर बंदा अपने हिसाब में खराब हो रहा है। आप उधर की बात तो करो ही नहीं ना, वहाँ के वो लोग जो है ना वो आधे रेट पे भी मतलब चीजें बेचते हैं। बाहर की बात आप करो, मेरे अपने दोस्त है बेल्जियम वगैरह में, वो भी यही कहते हैं कि आधे रेट में भी जो है ना मतलब आधे से भी कम रेट हमसे लेते हैं कि नहीं यार ये मुसलमान है, सुबह से रात तक ये जो है ना रोजा रखते हैं, ठीक है। लेकिन मुसलमान का ख्याल नहीं करता। मुसलमान का हम हमारे ये सारे लोग जो है ना, खैर मैं खुद कारोबारी हम नहीं, लेकिन मेरे से हटी कारोबार है, कपड़े का हिसाब किताब है हमारा। कपड़े के रेट भी रमजान में डबल हो जाते हैं। हमारा अलग हिसाब है, हमारा बेडशीट का हिसाब है बाहर का, तो उसमें ये करते हैं। अब हर बंदा इसी के लिए बैठा होते है, वो आएगा रमजान आएगा, फिर रमजान में हम जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं? मौका मिलेगा और लोगों के जेब से पैसे निकालने, सीजन कमाएंगे। हर बंदा इस रमजान के लिए बैठे होते कि सीजन, अल्लाह के बंदो अल्लाह का महीना है, ये सीजन का महीना नहीं है। अभी जो आप फ्रूट खरीद रहे हैं ये रमजान के अंदर डबल से भी ज्यादा हो जाता है, इसका कौन जिम्मेदार है? गरीब इंसान तो ये खा ही नहीं सकते, जो एक लेबर है मजदूर है वो तो नहीं खा सकता ये। एक बंदे की बात हो तो बंदे उसको समझा दे कि भाई आप ये क्यों कैसा कर रहा है। जिस बंदे के पास जो है उसका अपने मर्जी का रेट है। अभी अगर मैं यहाँ पे 200 रुपए का दर्जन ले रहा हूँ, आगे से पूछ के 300 रुपए, उससे आगे पूछ के 450 रुपए का दर्जन। मजबूरी पे मुझे यहाँ से यही वाला माल्टा वहाँ पे 400 रुपए दर्जन बिक रहा यही वाला, यहाँ पे मुझे 200 रुपए ले रहा हूँ, कोई 350 रुपए बोल रहा है। अभी हम गरीब लोग कहाँ जाए, बच्चों के तो कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है ना। अभी ये आपने 200 रुपए का कह रहे हैं, लेकिन ये वो वाली क्वालिटी नहीं है जो आम नॉर्मल में जो एंड है वो ले रहा हूँ, जो अच्छी वाली क्वालिटी को 4-5 रुपए से कम का नहीं है। 150 रुपए किलो। और ये वो आपने खरबूजा वो गर्मा जैसे खाते हैं वो कैसे? यहाँ पे 250 रुपए किलो दे रहा है, उससे आगे जाओ 300 रुपए किलो है। और ये वाला सेब जी सेब मैंने नहीं पूछा, सेब कितने का भैया? सेब 250 रुपए, ये 250 रुपए। 400 वाले सेब 250। हाँ ये 250, इसका रेट सबसे अच्छा है सुजुकी वाले का। 250 रुपए सबसे अच्छा है। हाँ ये सबसे कम रेट है, बाकी जिसके पास मर्जी है जाओ, इससे कम में आपको नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे इस महंगाई के ऊपर, क्या कहेंगे? बस हम क्या कह सकते हैं भैया, एक बंदे की बात हो ना फिर बंदा बात करे। पूरा पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है, हर किसी के साथ यही चल रहा है। क्या समझते हैं रमजान आते ही फ्रूट के प्राइस